राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था, जिसके बाद झारखंड के तमाम अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे थे। इस बीच झारखंड के अभ्यर्थियों ने सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की थी और उसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक सर्वे जारी किया गया था, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के अभ्यर्थियों से सुझाव मांग रहे थे कि आखिर झारखंड कि सरकार आखिर किस तरीके की नियोजन नीति बनाए ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों का उसका लाभ मिल सके। लेकिन इस ऑडियो सुनने के बाद झारखंड के तमाम अभ्यर्थी काफी निराश और परेशान थे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ऑडियो में जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार आप सभी से सुझाव मांगना चाहती है कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए। क्या सरकार को 2016 से पहले की नीति अपनाकर झारखंड में बहाली प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इसके बाद झारखंड के तमाम अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे थे। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि 60-40 का रेशियो हो। आज झारखंड के तमाम अभ्यर्थी की ओर से रणनीति तैयार की गई है, जिसमें झारखंड के तमाम अभ्यर्थी ट्विटर पर एक कैंपेन चलाएंगे और हैशटैग करके 60-40 नहीं चल तो इसको लेकर अपनी आवाज को उठाएंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से बात करेंगे कि 60-40 नहीं चल तो इसी हैशटैग को लेकर झारखंड के तमाम अभ्यर्थी आज अपनी आवाज को उठाएंगे। क्या कुछ जानकारियां फिलहाल आपके पास है? देखिए, जिस तरह से पहले भाषा आंदोलन चल रहा था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भोजपुरी मगही नहीं चलते, लेकिन अब दूसरी तरफ इसको आप देखिए तो अब आंदोलन जो है ये अपने ही राज्य के नियोजन नीति को लेकर के हो रही है। जो सरकार ने नीति बनाई थी उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तभी से ये मांग उठ रहे थे कि जो झारखंड सरकार है, हेमंत सरकार, वो 1932 आधारित नियोजन नीति बनाए ताकि झारखंडियों को उसका लाभ मिल सके, मूलवासियों को उसका लाभ मिल सके। लेकिन अब समस्या ये है कि उसी आधार पर लगभग नीति बनी थी जिसको कि हाईकोर्ट ने रद्द किया। तो अब सरकार के पास ये है कि विधि सम्मत नीति को लेकर के ही विधानसभा के फ्लोर तक जाना होगा और वहाँ से फिर राजभवन और राजभवन से फिर अगर कोई चुनौती करता है न्यायालय में तभी वो नियोजन नीति टिक सकती है। तो ऐसे में सरकार ने एक रास्ता चुना जो अपने सर्वे के माध्यम से एक फीडबैक लेने की कोशिश की और अपने सरकार के फैसले को मतलब ये कहे कि अपने सिर पर बदनामी न लेने की एक कोशिश है कि भाई हमने सर्वे कराया था और सर्वे में जो लोगों का जनमत हमें प्राप्त हुआ है उस आधार पर हम नीति बना रहे हैं। और इसी का विरोध अब छात्र नेता पहले कर रहे थे, लेकिन अब इसमें अभ्यर्थियों को शामिल कराया जा रहा है क्योंकि ट्विटर आजकल सभी यूज करते हैं, सोशल मीडिया पर सभी हैं। तो ऐसे में ये कोशिश की गई है छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा कि वो अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए इस ट्विटर के माध्यम से जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि हमें जो सरकार ने वादा किया था हमें उस आधार की नीति चाहिए, न कि ये 60-40 या फिर 2016 से पहले का या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमें मंजूर नहीं है। जब हमने इतना संघर्ष किया है, जब हमारे इतने एग्जाम कैंसिल हुए, तो अब हमें वही नीति चाहिए जो कि सरकार ने वादा किया था। लेकिन जब सत्ता पक्ष के कई विधायक, कई मंत्रियों से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि 60-40 कहाँ से आया। ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 60-40 का जिक्र किया, उन्होंने सिर्फ सुझाव मांगा और सुझाव के तहत ही तमाम चीजें हो रही है, चाहे वो 2016 से पहले की नीति हो। तो लगातार सत्ता पक्ष के विधायक सिर्फ यही सवाल अभ्यर्थियों से भी पूछ रहे कि 60-40 कहाँ से आए। देखिए, हाल के दिनों में जो कैबिनेट के फैसले हुए, हालांकि अभी वो सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को डर है कि अगर सरकार ने सर्वे कराया और सर्वे में ये ऑप्शन लाया सबसे पहले कि 60-40 ही क्या आधार माना जाए, तो इससे अब अभ्यर्थियों में जो डर बना, उसके बाद ये कैंपेन है। आपने जयराम को भी सुना कि उन्होंने कहा कि जो सत्ताधारी दल हैं या फिर जो विपक्ष के नेता हैं या फिर विपक्ष के जो दल हैं, वो तमाम लोग इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ गेम की तरह इधर से उधर, उस पाले से उस पाले खेल रहे हैं। ऐसे में राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। थर्ड विकल्प के तौर पर अपने आप को एक राजनीतिक दल भी तैयार करने की बात उन्होंने कही है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य में इस विषय को लेकर के अब अलग अलग तरह से चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, चाहे राजनीतिक दल बनाने की बात हो या फिर आंदोलन की बात हो या फिर ट्विटर वार की बात हो, ये तमाम चीज़ें अब चल रही है। सरकार को भी जल्द से जल्द इस पर कोई एक गंभीर निर्णय लेना होगा। हालांकि कैबिनेट से क्या पास हुए हैं, विधानसभा के फ्लोर पर लाने के लिए उनके ही दल के विधायक भी आवाज़ उठा रहे थे। पिछले दिनों आपने देखा कि सत्र के आखिरी दिन जो होली से पहले चला सत्र, उसमें आखिरी दिन किस तरह से लोबिन हेम्ब्रम ने भी सदन में मामला उठाया
और विपक्ष से उसको लेकर के सदन को बाधित भी किया। तो अब जब दूसरी पाली शुरू होगी, सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तब देखना होगा कि सरकार क्या जवाब देती है, क्या कौन सी नीति को अपनाया है, कि कौन सी नीति और भी बदलाव लाए गए हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से झारखंड के अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद है मदन, क्योंकि आप लगातार विधानसभा जा रहे हैं, वहां पर क्या कुछ है, क्या नई नियोजन नीति को लेकर कुछ आ सकता है, कुछ चर्चाएं होगी, क्योंकि बताया जा रहा है 13 मार्च को हो सकती है चर्चाएं। हाँ, ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से कैबिनेट में फैसले हुए और भाषा जो यहाँ की ये जरूरी थी कि जो स्थानीय भाषा है उसकी जानकारी जरूरी है, तो वो खत्म कर दिए गए। जो रीति रिवाज हैं, परिवेश हैं, वो खत्म कर दिए गए। 10वीं 12वीं की बाध्यता जो थी उसको वापस ले लिया गया। तो ये सभी जो फैसले हैं ना, इसी का आक्रोश अब अभ्यर्थियों में दिख रहा है। अभ्यर्थियों को ज़रूर इंतजार है कि जो सत्र है, क्योंकि सरकार भी पहले से कह रही है कि भाई ये हम विकल्प के तौर पर, जब नियोजन नीति रद्द हुई थी तो कुछ ना कुछ विकल्प के तौर पर व्यवस्था करेंगे और जल्द से जल्द रोजगार देंगे। तो अब इसी सत्र का इंतजार अभ्यर्थियों को था कि भाई बजट सत्र जब आएगा तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था की जो बात की है वो जरूर पूरे होंगे। तो कैबिनेट से तो पास हो गए, लेकिन अब विधानसभा के फ्लोर तक अभी नहीं पहुंचे, इसलिए अब अभ्यर्थी और भी आंदोलन तेज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसे फ्लोर पर लाया जाए, सार्वजनिक किया जाए, ताकि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही छात्र भी अपनी आवाज उठा सके कि आखिर सरकार किस तरह के निर्णय ले रहे हैं। तो 16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। उसके बाद झारखंड के तमाम अभ्यर्थी परेशान थे, हताश थे, और ऐसे में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों को काफी उम्मीद है कि जरूर नई नियोजन नीति को लेकर चर्चाएं होंगी। जब हमने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से बात की थी तो उनका कहना था कि 13 मार्च को तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी, नई नियोजन नीति कैसे बनेगी उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी, और झारखंड के तमाम अभ्यर्थी जो परेशान है, हताश है, वो ना हो, क्योंकि सरकार उन्हें उनके हित में ही यहाँ पर नई नियोजन नीति लेकर आएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। सहयोगी मदन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।